परमार्थी खाते में क्या आता है? खून पसीने मेहनत ईमानदारी की कमाई में से दशांश कहते हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते थे श्रद्धा विश्वास और प्रेम का धन। दशांश नहीं, श्रद्धा विश्वास और प्रेम से जो कुछ गुरु महाराज को समर्पित कर दो वो। पहला ये धन से परमार्थी सेवा और शरीर से परमार्थी सेवा। आप यहां तक चलकर आए, अपने आत्मकल्याण के लिए आए, ये भी बहुत है, किंतु शरीर से जब जब आवश्यकता पड़े तो अपने शरीर को निरोग रखने के लिए शरीर से गुरु महाराज की जो सेवा कर सकते हो आप करो। उसके बाद अंतःकरण से परमार्थी सेवा। शरीर से बैठकर आप इतनी देर यहाँ गुरु महाराज के दरबार में शरीर को बैठाया। गुरु महाराज कहते थे मन का तो चंचल स्वभाव है, जाता है तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कभी न चलता तीर। खूब समझ लीजिए, दृढ़ कर राख शरीर, शरीर को ऐसी जगह मत जाने दीजिए जो इस अंतःकरण के अपनाने योग्य नहीं, वहां बैठाइए। इसीलिए कहते थे रहनी गहनी सुधार लीजिए। पहली चीज रहनी कि हमारा अंतःकरण शुद्ध पवित्र कहाँ रहेगा। गहनी, इसको शुद्ध पवित्र रखने के लिए हमें कैसा आहार कैसा विहार करना चाहिए, तो आहार विहार का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। इनमें ये परमार्थी सेवा है कि आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को साधन भजन करते हैं। साधन भजन करने वाले की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसका अनिष्ट नहीं होता। आप समझ लीजिए आप कितने करामाती हो। आप साधन भजन करने वाले हो, आपकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी तो आपका तो नुकसान कोई कर ही क्या सकता है। आप किसी को नजर भर के देख लोगे उसका भी कभी नुकसान नहीं होगा। अनुमान लगाइए, गुरु महाराज कहते हैं इस संसार में जब आपको नाम मिल गया तो भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दसहु, 10 दिशाओं में तुम्हारा कोई अमंगल नहीं कर सकता। तो जो नाम जपने वाला है उसकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसका कोई अमंगल हो सकता है। इसलिए आप समझ लीजिए हम आप सब संसार में आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं उस काम में लगे। गुरु महाराज का चिन्ह बनेगा इसमें कोई शक नहीं। सेवाएं आने लगी, प्रेमी लोग सेवा ला रहे हैं, तो उसका एक तरीका एक सरल उपाय आपको बताया। सेवा का विचार मन में आया, जो हाथ पड़े वो अपना खाता बनवा दीजिए, उसमें लाकर तुरंत लिख दीजिए। आपके खाते में कभी 10 कभी 20 कभी 50 कभी 100 500 जो भी हाथ पड़े वो आके लिखवा दीजिए। एक दिन जब शिलापट लगेगा और उस पर जब आपकी सेवा लिखी जाएगी तब आप अनुभव कर पाओगे कि तुमने गुरु महाराज के चिन्ह बनाने में कितनी सेवा समर्पित कर दी। और एकदम से आपसे कहा जाए कल से चिन्ह की व्यवस्था होगी, लाओ 2000 5000 10,000 दो, तो जब आप 2000 5000 10,000 की व्यवस्था करके बच्चों का पोषण नहीं कर पाते तो मंदिर की व्यवस्था कैसे कर लोगे। इसलिए गुरु महाराज ने ये युक्ति बताई थी। जब मंदिर बन रहा था तो गुरु महाराज ने बुलाकर बिठाया, युक्ति बताई, बच्चा ऐसे हुआ करती हैं सेवाएं, उसको संचय का पात्र बना लीजिए, मंदिर सेवा संचय का पात्र बना लीजिए। जब जो हाथ पड़े उसमें डालते रहिए और जब इधर आओ तो उसको लाकर उस खाते में लिखवा दीजिए। तो धीरे धीरे संचय होकर गुरु महाराज ने क्या कहा, गुरु महाराज ने कहा बेटा आसमान से गिरने वाली बूंद कभी देखी आपने। सबने कहा हाँ हुजूर। कितनी बड़ी होती है? बोले हुजूर बूंद तो बहुत छोटी होती है। अरे बच्चा बूंद छोटी होती जरूर है, लेकिन जब वो लगातार गिरती रहती है तो सैलाब आ जाता है, बाढ़, जिसमें बस्तियां बह जाती हैं। आसमान से गिरने वाली बूंद तो बहुत छोटी होती है, लेकिन जब वो लगातार गिरती रहती है और वो सारी बूंदें इकट्ठा होकर जब अपनी दिशा में चलती हैं तो बाढ़ आ जाती है। और इशारा करके कहा देखो ये उसी बाढ़ का नमूना है। गुरु महाराज ने मंदिर की तरफ इशारा किया। वो छोटी छोटी बूंदें हमारे बच्चों ने खून पसीने मेहनत ईमानदारी से पेट काट कर सेवा देकर देखिए कैसा अजूबा खड़ा कर दिया। तरीका बताया आपको और ये कहा हम तो अपने गुरु महाराज के एक और हमारे तो तुम करोड़ों हो, तुम क्या करोगे इस बात को तुम्हें समझना चाहिए। और देखिए अपने सामने ही गुरु महाराज ने 2004 में आकर ये कहा बच्चा संकल्प तुम्हारा अच्छा, तो इस काम को कर लेना। सारे प्रयास करते रहे लेकिन गुरु महाराज के सामने नींव भी नहीं रख पाए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये काम तब होता है जब सत्तासीन गुप्त लीला में लीला करने के लिए चला जाता है। दादा गुरु के जाने के बाद ही तो चिन्ह बना,
और गुरु महाराज के सामने 2004 से 2012 तक 8 बरस बने रहे और कुछ भी समझ में नहीं आया क्या होगा कैसे होगा। और मालिक ने हटते ही इशारा कर दिया ऐसे होगा, और देखिए आपके सामने इतना बनकर खड़ा हो गया। और आगे भी कब हो जाए, कैसे हो जाए, क्या हो जाए, हम और आप नहीं जान सकते, लेकिन हमें आपको परमार्थी सेवा में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। तो आप अंदाजा लगाइए गुरु महाराज ने ये क्यों कहा, हम अपने गुरु महाराज के एक और आप हमारे करोड़ों हो। वो इसलिए कहा था कि तुम्हारी बूंदों से गिर गिर कर इतना बड़ा सैलाब आ जाएगा कि जिधर निकलेगा उधर लोग कहेंगे बाढ़ आ गई। तो आपकी परमार्थी सेवा की जब बाढ़ आएगी तो इस भव्य भवन को बनने में जरा भी देर नहीं लगेगी। एक प्रेमी ने हमसे पूछा, पंडित जी वो तो एक सरल सा काम है मंदिर बनाना, सब प्रेमियों से कह दो तो धीरे धीरे जुड़ा कर वो मंदिर बना देते, लेकिन आपने खाना पीना क्यों छोड़ दिया, आपने खाना पीना क्यों छोड़ दिया, आपको बताएं? हाँ बताओ। हम आप सब जब भी मौसम की मार पड़ती है तो उचित स्थान को उपभोग में लाते हैं। हमारे प्रेमी यहाँ बैठे हुए थे, अचानक से भयंकर तूफान और बरसात आ गई। प्रेमी लोग यहीं थे, गुरु महाराज का लकड़ी शीशे का जो मंदिर बना हुआ है, प्रेमी यहीं थे। इतनी भयंकर हवा कि वो मंदिर उठाकर फर्श के नीचे इधर फेंक दिया। जैसे ही देखा हमने, दिनेश भाई थे, चाचा थे, हमने कहा बहुत गड़बड़ हो गई। इतना भारी मंदिर जिसे 4 लोग नहीं उठा सकते, इतना शीशा और शीशम लगा हुआ है, शीशा और शीशम की लकड़ी से बना हुआ है, इतना भारी मंदिर, और कितनी तीक्ष्ण हवा, खुला है इसलिए तो लगी और पूरा मंदिर नीचे गिर गया। समझ लीजिए मालिक की मौज उसी दिन हो गई। मालिक जब तक हम आपके इस भव्य मंदिर को सुरक्षित नहीं कर देते, अब आगे से हम संसार का जीवन तभी जिएंगे जब आपके भव्य मंदिर की व्यवस्था हो जाए। तो मालिक ने ये चेताया कि तुम्हें ये व्यवस्था करनी चाहिए। हम और आप सब कितने सुंदर भवन में, कितनी सुंदर व्यवस्था में रहते हैं, और गुरु महाराज को अभी भी देखिए सामने धूप आ रही होगी। आप संकट में हो और हम सुखी जीवन जिए, हम सुख का अनुभव करें, ये नहीं, हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए हम आप सबको संकल्प लेना चाहिए कि जितना जल्दी हो सकेगा हम मालिक को भी सुंदर व्यवस्था में रखेंगे। इसके लिए आपको छोटी सी बात बता दी, बहुत अच्छा संचय का तरीका है। थोड़ा थोड़ा कर संचय करिए और जब भी इधर आइए उसको लाकर अपने खाते में जमा करते रहिए। खूब समझ लीजिए, केवल 2 वर्ष का समय है आपके पास। 2 वर्ष के अंदर इस काम को पूरा कर देना है। ये काम पूरा होने के बाद आप अनुभव करोगे कि इन 2 वर्षों में क्या से क्या हो गया। ये सेवा का समय आपको क्या कहा गया, आने वाला पुरुषोत्तम मास, उसके बाद नवरात्रि, और नवरात्रों के बाद शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। वो उसका शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम में 3 दिन का कार्यक्रम होगा, अखंड नामधुनी 24 घंटे। उसके बाद पूनम को सुबह वही वार्षिक हवन, क्योंकि यहाँ गुरु महाराज के दरबार में सबको यथाउचित भोजन दिया जाता है। तो आप तो भंडारों में खूब खाते हो, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर में, लिंग शरीर में, कारण शरीर में जो जीवात्माएं हैं उनको भी पोषण देते हैं। और जो भी जीव शरीर के बाद के लोग जो यहाँ सत्संग सुनने आते हैं उनको भी भोजन पोषण मिलता है। तो हवन होगा, यज्ञ सुबह को, दोपहर में सत्संग, और उसके बाद वो भंडारी में जो प्रसाद बन जाए आपको प्रसाद मिलेगा। ये काम शरद पूर्णिमा को होना है। और सबसे कहा जाता है कि जो भी संकट वाले हुआ करें, वर्ष में 10 हाजिरियां ऐसी कर लीजिए कि गुरु महाराज 10 के आंकड़े से जुड़े हुए हैं, तो 10 से ज्यादा हाजिरियां हो जाएंगी। और उसके बाद जब शरद पूर्णिमा का वो कार्यक्रम हो तो अपने काम को, संकल्प को पूरा करने के लिए गुरु महाराज तो कुछ लेते नहीं, जिसने आपके काम में मदद कर दिया है उसके नाम का एक गोला नारियल हवन में चढ़वा देते हैं। वो कहते हैं तुम अपना करो, और कोई किसी को बताए नहीं कि तुम्हारा क्या काम सिद्ध सफल हो गया। आज तो देवी जी ने आकर पूरी बात बताई और झगड़ा भी हुआ उन लोगों में, लेकिन आप किसी को मत बताइए। आप गुरु महाराज से कहिए, गुरु महाराज तुम्हारी कामनाओं को पूरा करते। अच्छी बात, यहाँ देखो भगतई सकतई नहीं होती, यहाँ तुम अपने भगत खुद होते हो।
अपने संकट की प्रार्थना करो, मालिक पूरा कर दे, तो जो तुम्हारा संकल्प हो उसको कर दीजिए। कई एक सुनिए किसी से मत। देखो आपको कितना कहा जाता है कि यहाँ आकर ये मत कहो गुरु महाराज जी हमारा काम हो जाए तो हम सत्संग कराएंगे। अरे सत्संग में कोई खर्चा होता है? काम को सत्संग से मत जोड़िए। सत्संग में तो आप कह दीजिए, अरे आप नहीं लाते हो तो प्रेमी लोग ही प्रसाद वगैरह ले आते हो, बढ़ जाएगा, कोई खर्चा नहीं होता। लेकिन फिर भी ये अधिकार होता है कि गुरु महाराज का दरबार लगे तो थोड़ी हमारे हाथ से सेवा भी चली जाए, थोड़ा प्रसाद भी चली जाए, थोड़ा फूल भी चला जाए, लोगों के आने आगत का स्वागत भी हो जाए, बिछावन भी हो जाए, उनकी जो सेवा कर सकते हैं पानी भी पूछ लीजिए, कोई बुराई नहीं है, ये तो नियम धर्म है। तो आप समझ लीजिए किसी की भी न इधर की कामना रहेगी न उधर की कामना रहेगी, लेकिन जब तक आप समर्पण नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। जय गुरुदेव।